हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल जीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अगर आप जीके इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में मैं 14 दिसंबर के जो टॉप न्यूज़ है, जो टॉप करंट अफेयर्स है, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है, यूनेस्को टू लॉन्च इंटरनेशनल प्राइज़ इन द नेम ऑफ बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो यूनेस्को ने अनाउंस किया है कि 2021 नवंबर में ये एक इंटरनेशनल प्राइज़ वो लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर दिया जाएगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो जो बांगा बंधु है, बांगा बंधु का मेन मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ बंगाली। एंड जो ये प्राइज़ है जो यूनेस्को देने वाला है, ये क्रिएटिव हारमोनी के फील्ड में दिया जाएगा। एंड जो इसका प्राइस अमाउंट है वो $50,000 रहेगा। एंड ये नवंबर 2021 में स्टार्ट किया जाएगा और ये हर 2 साल में एक बार दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुजीबुर रहमान की। तो जो मुजीबुर रहमान हैं, वो मुजीबुर रहमान थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के एंड लेटर प्राइम मिनिस्टर भी बने। प्राइम मिनिस्टर का उनका जो ड्यूरेशन था वो 17 अप्रैल 1971 से लेकर 15 अगस्त 1975 उनके असैसिनेशन तक का था। इन्हीं को ही फादर ऑफ नेशन कहा जाता है बांग्लादेश में। इनकी जो पार्टी है उनका नाम है अवामी लीग। एंड इनके जो चिल्ड्रंस है वो शेख हसीना, शेख रेहाना, शेख कमाल, शेख रसेल, शेख जमाल। एक्चुअली जब उनका असैसिनेशन हुआ तो उनके जो 3 बेटे थे, शेख कमाल, शेख रसल, शेख जमाल, ये तीनों भी उन्हीं के साथ मारे गए। एंड जो उनकी 2 बेटियां थी, वो बेटी को उनके चाचा लेके गए थे, इसीलिए वो अपने चाचा अंकल के घर में थी, इसीलिए वो दोनों बच गई। एंड शेख हसीना के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। एंड ये उन्हीं की बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी है। एंड ये 10th प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। इन्होंने अपना ऑफिस 2009 जनवरी में होल्ड किया था। एंड अभी तक 5 साल तो उन्होंने अपना टर्म पूरा किया, उसके बाद फिर से री इलेक्ट हुई। एंड अभी भी वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड न्यूज़ की तरफ। तो सेकंड न्यूज़ है, रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। अब ये इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस है। एंड इनकी जो नेशनलिटी है मैक्स की, ये बेल्जियन डच है, बेल्जियन भी है और डच भी है। एंड ये कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो वो रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। और कुछ फैक्ट्स ये हैं कि 2015 में जब ये 17 साल के थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला वन रेसिंग में compete किया था। तो 17 साल की उम्र में फार्मूला वन में compete करना बहुत बड़ी बात है। एंड 18 साल की ही उम्र में इन्होंने 2016 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। तो ये काफ़ी अमेजिंग बात है। हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए इनसे कि इन्होंने इतने कम उम्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ 3 की तरफ। तो न्यूज़ 3 में 2020 अंडर 19 मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन वेस्ट इंडीज। अंडर 19 मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप, तो अंडर 19 2022 में जो वर्ल्ड कप होगा वो वेस्ट इंडीज़ में होगा। एंड बाकी के और भी इवेंट्स पर नज़र डालते हैं। 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ये इंडिया में होने वाला है। 2021 आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये बांग्लादेश में होने वाला है। 2022 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होने वाला है। 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस क्या है, आप बार बार अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। बेसिकली अगर वेन्यू भी आप देखेंगे, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये 5 जगह है जहाँ पे घूम घूम के
टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी मदद मिल सकती है। अगर ऑप्शन दिया, इंग्लैंड दे दिया, तो इंग्लैंड में अभी आने वाले समय में कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं, सोनू सूद को गरीबों का मसीहा भी कहा जाने लगा है कोविड के समय से। तो अभी ही इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है खुद कमाओ घर चलाओ। तो ये इनिशिएटिव के तहत ये ई रिक्शा प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जिनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड पेंडेमिक के कारण, कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण उनसे छीन लिया गया था या उन्होंने खो दिया, तो उनको ये ई रिक्शा प्रोवाइड कराएंगे। बस इसमें इतना ही है। बस आप खुद कमाओ घर चलाओ आंदोलन किसने शुरू किया, इनिशिएटिव किसने शुरू किया, ये आप ध्यान रखिए। तो ये सोनू सूद ने शुरू किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ न्यूज़ की तरफ। तो फिफ्थ न्यूज़ है आरबीआई टू सेटअप ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन जयपुर। जयपुर में आरबीआई ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर ओपन करने वाली है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, एबीपीसी बनाने का मकसद क्या है? तो जो ये रहेगा, ये बेसिकली जो नोट्स रहते हैं उनकी रिसिप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स, तो उसके लिए रिसिप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच उसी जगह से ही वो नोट्स जो हमारी करेंसी नोट्स है 100 रुपए के, 50 रुपए के, 2000 के, तो वहीं से डिस्पैच होगा, उसको स्टोर किया जाएगा। बेसिकली अब मेंशन नहीं है कि वहाँ प्रिंटिंग होगा, तो वहाँ प्रिंटिंग नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ स्टोरेज एंड डिस्पैच, वहाँ से करेंसी निकलेगी, सिर्फ यही है। तो ये पूछ सकता है कि आरबीआई ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ ओपन करने वाला है? तो ये जयपुर में ओपन करने वाला है। ये बस इम्पोर्टेंट है, जयपुर को हाईलाइट करके आप ध्यान में रखिएगा। ये स्टेब्लिश आरबीआई स्टेबलाइज हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। एंड करंट जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। एंड आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये तीन चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको याद होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ 6 की तरफ। विद्या वचस्पति गोविंद आचार्य जी, जो कि एक रिनोम्ड संस्कृत स्कॉलर है, उनका निधन हो गया। इनको पद्म श्री भी मिल चुका था 2009 में। टोटल इन्होंने 150 बुक्स को लिखा है। एंड ये मोस्टली कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते थे। एंड इन्होंने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को कन्नड़ में ट्रांसलेट किया है। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है, बन्ना भट्टा का जो नॉवेल है कदम्बरी, उसको इन्होंने कन्नड़ में लिखा। कालिदास के शकुंतला को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया। एंड और भी बहुत सारी बुक्स है, इन्होंने उसे ट्रांसलेट किया है संस्कृत से कन्नड़ में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं करंट अफेयर क्विज की तरफ। तो ये क्विज में, ये एमसीक्यू में मैंने कुछ करंट अफेयर्स जो रिसेंटली हुए हैं उनके क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ 3-in-1 अकाउंट विच इंक्लूड्स सेविंग्स, ट्रेडिंग एंड डीमैट? तो किस बैंक ने ये 3 अकाउंट, जिसमें खाता होल्डर को सेविंग, ट्रेडिंग एंड डीमैट तीनों अकाउंट ओपन करने की सुविधा प्रोवाइड किस बैंक ने की है? तो ये इसका आंसर है ESFB बैंक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकिता रैना एंड होम क्लिंच्ड द वुमेन्स डबल्स टाइटल इन द फाइनल ऑफ ITF वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट इन दुबई। जो फाइनल मैच हुआ ITF वुमेन्स टेनिस का दुबई में, तो उसमें अंकिता रैना एंड किस महिला टेनिस प्लेयर ने वो खिताब जीता? फाइनल मैच किसने जीता? तो सानिया मिर्ज़ा ने, हरमनप्रीत कौर ने, नाओमी ओसाका ने, एकातेरिना गौर गोडज़े ने। तो बेसिकली इसका आंसर डी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ बिकम द फोर्थ अरब कंट्री टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल आफ्टर UAE, बहरीन एंड सूडान? तो कौन सा चौथा अरब कंट्री बना जिन्होंने इसराइल के साथ नॉर्मलाइज टाई किया?
पहले तो यूएई, बहरीन एंड सूडान ने कर चुका था, अब चौथा किसने किया है? तो चौथा किया है मोरक्को ने। बस यही है, इसमें ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द यूनिसेफ डे? यूनिसेफ डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ये 11 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड द कैलाश मानसरोवर भवन built at a cost of 132 crores in which city? किस सिटी में योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया जो कि 132 करोड़ रुपीस में बना? मिर्जापुर में किया, गाजियाबाद में किया, रामपुर में या वाराणसी में? तो इसका आंसर है गाजियाबाद में किया। तो चलिए दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैं रिसेंटली जीके से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। थैंक यू।